अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ आपकी होस्ट रिफत परवीन, रिफत किचन विद गार्डन से। तो आपके लिए आज बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, काबली अफगानी पुलाव रेसिपी। बीफ अफगानी पुलाव भी इसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का, तो इसको अच्छी तरह धो लिया है और इसमें 9 कप पानी मैंने डाला है, क्योंकि मैं 4 कप चावल ले रही हूँ पकाने के लिए। नाशपाती के चावल मैं ले रही हूँ, सेला चावल नहीं ले रही। तो इसमें मैंने 1 लहसुन जुआ डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जीरा, व्हाइट जीरा, और 1 टीस्पून नमक। तो फ्रेंड्स, ये जो काबली या अफगानी पुलाव है, इसमें मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये अफगानी पुलाव में जो मटन का जायका वो आना चाहिए चावलों में, जस्ट मटन का ही जायका आना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, लहसुन अदरक भी यूज़ नहीं होता। इसको गलने के लिए रख देते हैं एक। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छी तरह गोश्त को गला लिया है। तो फ्रेंड्स, जब ये गोश्त इतना गल जाना चाहिए कि आप ना वो टूटे और ना ही वो कच्चा रहे, अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। तो ये देखें, मैंने घी लिया है मैंने, क्योंकि ये घी में बनता है। तो मैंने अब इसमें जो गाजरें हैं मैंने बारीक काटी हुई थी, गाजरें और किशमिश, ये दोनों 3 गाजरें मैंने बारीक काटी है, और किशमिश आध पाव के करीब है। इनको मैंने फ्राई कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है घी में, ताकि ये इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखें, फ्राई के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल देंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये काबली पुलाव इतनी मेहनत से नहीं बनता। लेकिन ये बहुत मज़े की और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये देखें, गाजरें और किशमिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब उनको मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। तो और बेल के आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। फ्रेंड्स, ये सारी मैंने गाजरें और किशमिश निकाल ली है, और इसमें मैंने 2 करी पत्ते डाले और 2 प्याज डाले हैं काट के। तो ये देखें, इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। उसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून जीरा मिक्स किया, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ गला हुआ जो गोश्त है वो, और यखनी जो है हम गोश्त भून के डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चावलों को 30 मिनट पहले ही मैंने साफ़ करके तो इस तरह तो धो के मैंने उनको भिगो दिया है। चावलों को 30 मिनट पहले ही भिगोए, ताकि वो अच्छी तरह फूल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं भून रही हूँ। इसको 5-6 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, 5-6 मिनट इसको भूनना है। तो इसमें नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप डाल लें। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, जिसमें मैंने सूखा धनिया भी डाला हुआ है। तो साथ ही मैंने 2 टमाटर कटे हुए डाले हैं बारीक, और नमक कम था यखनी में, तो मैं और नमक डाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने 5-6 मिनट भूनना है। 5-6 मिनट भूनने के बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से टमाटर भी गल चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जो यखनी बनाई हुई है हमने, वो यखनी हम इसमें ऐड करेंगे। यखनी हमने ऐड कर दिया इसमें। फ्रेंड्स, इसमें मिर्चें नहीं यूज़ होती, लेकिन मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसमें यूज़ कर रही हूँ, खूबसूरती के लिए, और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है इससे। तो अब जब पानी उबलेगा तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये देखिए, पानी उबल के आया, तो हम इसमें चावल ऐड करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से चावल फूले हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसमें सेला चावल यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बनस्पति के चावल यूज़ किए हैं।
मिक्स करके इस पे हम दोबारा ढक्कन दे देते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए और चावल भी आधे गल जाएं। ये देखें फ्रेंड, चावल आधे गल चुके हैं और अब इसको हम दम पे लगाते हैं। जो मैंने किशमिश और गाजरें फ्राई की थी ऊपर से वो डाली हैं। तो ज़्यादातर अल्मुनियम से मैं दम दिया करती हूँ, लेकिन आज मैं इसको कपड़े से दम दे रही हूँ। कपड़ा मैंने भिगो के दम दिया है ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था और 20 मिनट के बाद चावल कितने अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। काबुली पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। देखें बहुत मज़े का, टेस्टी और कितना मज़े का है। कलर भी बहुत अच्छा है इसका और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखें, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत और खलूस। मेरे पास इतना बड़ा किचन नहीं है, छोटा ही किचन है और रूटीन जहाँ मैं रोज़ खाना बनाती हूँ वहीं मैं ये रेसिपी भी बनाती हूँ। तो जिन बर्तनों में रोज़ का खाना बनता है उन्हीं बर्तनों में भी रेसिपी में बनाती हूँ। स्पेशल मैंने, मेरे पास बर्तन नहीं है। तो ये देखे फ्रेंड्स, कितने अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। इसको हमने डिश कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ। गोश्त टूटा भी नहीं है और अच्छे तरीके से गला हुआ है। तो फ्रेंड अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं जो हमने थोड़े गाजरें फ्राई की थी और किशमिश थोड़ी सी बचा के मैंने रखी थी गार्निश के लिए। तो ये देखें गार्निश इसकी कर रहे हैं अपनी किशमिश और गाजरों से। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रेसिपी बनकर तैयार हुई है, टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अफगानी पुलाव बहुत मजे का होता है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इसको बहुत शौक से खाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखें कितने मज़े का काबुली अफ़गानी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, ना ही ये टूटा है और ना ही ये सख्त है, नहीं गला होना चाहिए। तैयार हुआ तो फ्रेंड्स इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।